जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन पूरा में। आज देखेंगे टॉप 25 सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 164 के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य में एक जनजाति मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, बिहार में। याद रखिएगा, क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। अनुच्छेद 164 के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य में एक जनजाति मंत्री नियुक्त का प्रावधान नहीं है? तो बिहार में हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे 2 नंबर की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है? पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है? तो 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, एनीमोमीटर। याद रखिएगा, एनीमोमीटर। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है, शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, एड्स। क्या हो जाएगा? एड्स। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, घाव को भरने में सहायक विटामिन है। घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे 7 नंबर की तरफ। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है, फेफड़ा का आकार होता है। फेफड़ा का आकार कैसा होता है? तो शंक्वाकार होता है। याद रखिएगा, फेफड़ा का आकार शंक्वाकार होता है। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रतिरोधकता की इकाई है ओम मीटर। याद रखिएगा, प्रतिरोधकता की इकाई है ओम मीटर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, अहमदाबाद। याद रखिएगा, भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है, खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हम बता चुके हैं, इसलिए आपको कमेंट में बताना है। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था। क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। याद रखिएगा, नालंदा हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है, संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? ऑप्शन देखेंगे, 1 बार, 4 बार, 6 बार या संशोधन नहीं हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 1 बार। याद रखिएगा, 1 बार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? ऑप्शन देखेंगे, एसिटिलीन, मीथेन, एथेन या ब्यूटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसिटिलीन। याद रखिएगा, एसिटिलीन हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, बहादुर शाह जफर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा निम्नलिखित आयोगों में से कौन सा स्थापित किया गया है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है, 16 नंबर प्रश्न कर रहा है,
गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, चंद्रगुप्त ने। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त ने। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बारूद का आविष्कार किया था? बारूद का आविष्कार किया था तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोजर बेकन ने। याद रखिएगा, रोजर बेकन ने। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इब्राहिम लोदी। याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, मस्तिष्क। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, मस्तिष्क हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है, विश्व में ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? याद रखिएगा, विश्व में ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सुपीरियर झील। याद रखिएगा, 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुपीरियर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट। याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 में। याद रखिएगा, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न कर रहा है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरगिस दत्त। याद रखिएगा, 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरगिस दत्त। 25 नंबर प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, पोटाशियम। याद रखिएगा, पोटाशियम हो जाएगा। वीडियो को करते हैं यहीं पे अंत। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।